गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। चलिए, तो आज एक्सरसाइज नंबर किसका नंबर है? 13.6 और टॉपिक का नाम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर इंट्रोडक्शन हो चुका है। व्हाट इज अ सिलेंडर, कैसे बनता है, क्या होता है सिलेंडर, जल्दी से बताओ, रिकॉल करो। जिसके दो बेस होते हैं, वेरी गुड। और बेस कैसा होता है उसका, श्रेष्ठ बताएगा। सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्क्यूलर होता है। और कितने बेस होते हैं सिलेंडर में? दो बेस होते हैं, ठीक है। और फिर सिलेंडर के तीन फॉर्मूलाज भी हमारे पास, एक है कर्व सरफेस एरिया, एक है टोटल सरफेस एरिया और तीसरा है वॉल्यूम। बताओ तीनों। कर्व सरफेस एरिया बताओ आप। 2 पाई, आगे धीरे बोलो थोड़ा, 2 पाई, थोड़ा तो ऊंचा सुनता हूं मैं। 2 पाई आर, आगे आगे क्या बोला? 2 पाई आर स्क्वायर। सही बताया क्या? गर्वित आप बताओ, गर्वित आप बताओ। 2 पाई आर एच, नोट करो 20 टाइम्स। कल वाले हो गए 20 टाइम्स जो कहते मैंने, क्यों भूल गया? इसमें लिख 20 टाइम्स, लिख 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 20 टाइम्स। सीएसए ऑफ सिलेंडर 20 टाइम्स। और घर जाके मम्मी से मेरी बात कराएगा। हाँ, आप बताओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। गायत्री आप बताओ। टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या? 2 इंटू एच इंटू आर प्लस एच। ये फॉर्मूला है क्या? आर प्लस क्या, तो आप बताओ। क्लास 10 अपने पेपर पे ध्यान दो। हो गया तो पेपर दो और घर जाओ। वाई टू वेस्ट टाइम, एक एक क्षण कीमती है आपका। कौन बताएगा? साक्षी। टीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। गायत्री नोट करो 20 टाइम्स, 20 टाइम्स नोट करो फटाफट। तो ये तीन फॉर्मूला है हमारे पास, जिससे ये एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी तीन क्यों, एक ही तो फॉर्मूला है। सरफेस एरिया तो सॉल्व कर लिया ना, केवल एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो फॉर्मूला तो एक ही लगेगा, दैट इज फाइन, बट क्वेश्चंस की वैरायटी अलग अलग दिखाई देगी अपने को। वही सिलेंडर से कुछ और बनाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस अपने को दिखाई। जैसे पिछले एक्सरसाइज में क्या हुआ था, क्यूबॉइड को तोड़ के क्यूब बना रहा था, या क्यूब को तोड़ के छोटा क्यूब बना रहा था, इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो उसी तरीके से सिलेंडर के अब वैसे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे कह सकता है कि सिलेंडर में कोई लिक्विड डाला, फिर उस लिक्विड को किसी और बर्तन में डाला, क्या कंपैरिजन होगा, क्या रेशियो होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते। चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कितने हैं टोटल? 8 नंबर बड़ा पसंद है शायद इसको, इस चैप्टर को, ठीक है। एक्सरसाइज 13.6 इंस्ट्रक्शंस हैं। अज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। वही सेम इंस्ट्रक्शन है सारी एक्सरसाइज के, कि पाई की वैल्यू 22/7 लो, जब तक आपको और कुछ नहीं बताया जाए तब तक आप पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल बर्तन है कोई, उसका बेस होगा, आप ही ने कहा कि इसका बेस होता है, और उसका बेस कैसा होता है? सर्क्यूलर होता है। तो सर्क्यूलर होगा तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस भी होगा, और वो सर्कमफ्रेंस कितना है? कितना है? 132 सेंटीमीटर। और उसकी हाइट कितनी है? सिलेंडर की हाइट कितनी है? 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो उस बर्तन में कितने लीटर्स ऑफ वाटर आ सकता है? एक कन्वर्जन उन्होंने बताया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर बनाता है। नहीं भी पता हो तो हमको पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का कोई बर्तन लेंगे, सॉरी 10 U और 10U ऊंचा, ऐसा कोई बर्तन लेंगे तो उसमें 1 लीटर लिक्विड आ सकता है। क्लियर है? चलो, तो कुल मिला के उसके अंदर जाएगा पानी, तो उसके अंदर जाएगा तो क्या होगा? वॉल्यूम। ठीक है, देखो बेटा एक्सरसाइज वॉल्यूम की चल रही है, तो अभी आसान होता है पहचानना कि इसमें वॉल्यूम निकालना है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ना लिखा रहता है कि 13.6 का पहला क्वेश्चन है, नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो हमको पहचानना है कि वॉल्यूम निकालना है, हमको पहचानना है कि क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। कोई भी आके बताने वाला नहीं है कि इसमें वॉल्यूम निकालना है, कि टीएस से निकालना है, कि सीएस से निकालना है। ठीक है, तो पानी उस बर्तन के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर का खाली स्पेस क्या माना जाता है? वॉल्यूम माना जाता है।
उससे पता चल रहा है कि इसमें क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच वाले फॉर्मूले में दो जो चीजें हैं वो क्या क्या है, एक तो रेडियस और एक हाइट। आर और एच, हाइट सीधी सीधी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस गिवन है क्या, नहीं है। रेडियस डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट देखो ध्यान से इनडायरेक्टली गिवन है। कैसे, सरकमफ्रेंस से। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस अगर ये गिवन है तो सरकमफ्रेंस के फॉर्मूला से अपन रेडियस निकाल सकते हैं ना, ठीक है। ऐसे रेडियस निकालेंगे, हाइट गिवन हो जाएगी और फिर हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। चलो स्टार्ट राइटिंग। हाँ क्या, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस जो भी आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट राइटिंग। हेलो, here it is given that सौम्या आवाज आ रही है मेरी? यस सर। वंशिका का फोन नहीं उठाया आज आपने, नाराज हो रही है। शिखिका सॉरी, वो नाराज है आपसे? नाराज नहीं है, खुश है कि आपने उसका फोन नहीं उठाया? खुश भी नहीं हो, खुश भी नहीं हो, ओके। सिलेंड्रिकल वेसल है भाई। तो मेरे पास तो फोन ही नहीं आया शिखिका। फोन आया ही नहीं, किसके सामने किया था? उसके पास सबूत है कि उसने फोन किया है, गवाह है सर 3। मेरे पास सबूत है कि उसने नहीं किया है। उसके पास 3-4 गवाह है, चश्मदीद गवाह, आई सर विटनेस। कल का मिस कॉल है, आज का तो है ही नहीं। कल किया था क्या, आज भी किया है? चलो एनीवेज, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल 132 सेंटीमीटर है, कुल मिला के बात इतनी है, ठीक है सही। अच्छा सॉरी, ये सरकमफ्रेंस है, ये तो सरकमफ्रेंस है। हाइट कितनी चेक करके बताओ फिर, 25 सेंटीमीटर। ऑल्सो एक चीज और है हमारे पास, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस किसका होता है, किसी सर्कुलर चीज का होता है। और सर्कुलर चीज क्या है, सर्कुलर बेस है हमारे पास। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर बेस, आपके 10th वालों का ये चैप्टर नहीं हुआ ना अभी तक? 10th वालों का नहीं हुआ, नहीं है, बाकी है ना, आ तो ना रहा एग्जाम में, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल, ये सरकमफ्रेंस गिवन है कितना, 132 सेंटीमीटर। याद रहे सरकमफ्रेंस एक 1 डायमेंशनल मेजर है ना, जैसे एरिया 2 डायमेंशनल मेजर है, स्क्वायर में कैलकुलेट किया जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है, सरकमफ्रेंस 1 डायमेंशनल है, ये सिंपली सेंटीमीटर या मीटर में आता है, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या है, लंबाई है, पूरी लंबाई है ना। अब लंबाई ना तो स्क्वायर में होगी ना क्यूब में होगी, सिंपल होगी सेंटीमीटर या मीटर, 1 डायमेंशन, ठीक है। मैं अगर कहूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो आप सीधे सीधे कहोगे ना 10 फीट, ऐसा ना कहो 10 स्क्वायर फीट, 10 फीट ही कहोगे, ठीक है। हाँ जी, 132 सेंटीमीटर, दैट इज। अब अपन क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस जो है इसका फॉर्मूला इलेबोरेट करेंगे। सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, फॉर्मूला वाइज 2 पाई आर, यही होता है। हमने एक चैप्टर में भी सीखा है शायद, किसी एक चैप्टर में। अच्छा सर्किल वाला चैप्टर हमारे हुआ नहीं है अभी तक, है ना, आधा अधूरा हुआ है, हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। तो हाँ उसमें है तो सही, सर्किल का एक चैप्टर है आपके, है ना, हाँ है, ऐसे कैसे नहीं। 2 पाई आर इक्वल्स टू 132। तो जैसे अपन इसको इक्वेट करते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर अपने को निकालना है 132, implies r इक्वल टू 132। देखो न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो 7 डिवीजन में है, चला जाएगा न्यूमरेटर में, और 2 इंटू 22 ऊपर न्यूमरेटर में है, चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। 22 से 1 टाइम, 22 से 6 टाइम्स कट जाएगा, 2 से सॉल्व क्यों कर रहा हूं, देखो मेरी बात सुनो, आप काटो, आप कह रहे हो कि इसको आगे जाके काट देंगे, मेरी बात सुनो, आगे जाके आप उसको काटोगे, सुनो एक मिनट, तो भी आप उसको ऐसे कैसे ही रखोगे और फिर ऐसे कैसे ही काटोगे, तो कोई दूसरे से काटूं या इससे काटूं, उसमें फर्क क्या पड़ेगा? एक बेनिफिट बताओ मुझे, चलो एक चीज बताओ, आगे चल के मान लो फिर ये 2 आ गया, एक 2 आ गया मान लो आगे चल के, तो उस 2 से भी ऐसे ही काटोगे जैसे अभी इस 2 से काट रहे हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है।
पिछले क्वेश्चंस में तो क्या था, समथिंग को समथिंग से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपकी इच्छा है जैसे रख लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे भी 2 3 4 ऐसे ही नंबर दिखाई देंगे, काटना तो उनसे भी इधर ही काट लो। हाँ, नहीं बड़ा और छोटे की बात नहीं है, बात यह है कि इसको रखने से फायदा नहीं है, इसको रखने से फायदा नहीं है, वो तो आगे चल के भी वैसे ही काटेंगे जिससे अभी काट रहे हैं, ठीक है ना, कुछ अलग से नहीं काटेंगे। हाँ ऐसा होता कि आगे चल के ये 132 एज इट इज डिनोमिनेटर में दिख जाए और मैं कहूँ 132 से 132 एज इट इज कट गया, लेकिन 132 के डिनोमिनेटर में आने को आसार ही नहीं दिख रहे, 132 कैसे डिनोमिनेटर में आएगा, आएंगे तो ऐसे ही नंबर आएंगे 2 3 4 ऐसे ही आएंगे, है ना, तो वो वैसे ही कटेगा जैसे यहाँ कट रहा है। ठीक है जी, ठीक है तेंदर, ओके 22 6 जा 2 से 1 टाइम और 2 से 3 टाइम, 3 7 जा व्हाट 21 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया रेडियस, तो मैं क्या लिख दूंगा, सो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द cylindrical vessel लेटर R इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस भी है, हाइट भी है, निकाल लो वॉल्यूम, मौका भी है, दस्तूर भी है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, नॉनी क्या हुआ, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैथ्स के क्वेश्चन देखने से आ जाएगा, ऐसा कोई लॉजिक है क्या, मैथ्स देखने से साइंस का याद आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई को तो 22/7 रख देंगे, रेडियस देखो क्या है ऊपर 21, लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो 21 इंटू 21 दो बार हो जाएगा, और हाइट कितनी है, हाइट कितनी थी शुरुआत में देखा था हमने 25, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, दैट्स इट, खत्म। करो अब इसको मल्टीप्लाई, तो कैसे करें, 22 इंटू 25 कर लो, 22 इंटू 25 होता है 550 और 21 इंटू 3 होता है 63, बस अब 550 इंटू 63 करना है, करो 0 55 3 जा 165, हासिल की बची 16, 55 6 जा 330, 330 और 16 346, सही है। तो 34650 ये सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो ये वॉल्यूम भी किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन उसने लीटर में पूछा है, उसने लीटर में पूछा है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है या लीटर बड़ा है, दोनों बराबर, लीटर बड़ा है, सबसे छोटा है सेंटीमीटर क्यूब, उससे बड़ा बीच में क्या आता है लीटर, और लीटर से बड़ा क्या है लास्ट में मीटर क्यूब। तो अभी देखो सबसे छोटा है सेंटीमीटर क्यूब, उससे बड़ा क्या है लीटर, और सबसे बड़ा क्या है मीटर क्यूब, मीटर नहीं है, लीटर को मीटर में नहीं बदल सकता, लीटर को मीटर क्यूब में बदल सकता है, वॉल्यूम है लीटर, तो वॉल्यूम को वॉल्यूम में बदल सकते हो ना, मीटर तो लंबाई होती है, वॉल्यूम को लंबाई में नहीं बदल सकते, ठीक है। तो अभी ये सेंटीमीटर क्यूब में है, हम इस स्टेज पे खड़े हैं, हमको चेंज किस में करना है लीटर में, तो आपको छोटे से बड़े में जाना है, और जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, छोटे से बड़े में जाएंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई करेंगे भाई, बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो अब डिवाइड किससे करेंगे, रिलेशन कितने का है इधर 1000 का रिलेशन है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो लीटर बन जाएगा, 34650 डिवाइडेड बाई 1000, इतना लीटर, क्या ना ना यूनिट कन्वर्जन में कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। अब देखो एक जीरो तो एज इट इज कट गया, नीचे 2 जीरो और बच गए, तो ऊपर 2 जगह हटा के पॉइंट लगा दो और काउंट करो राइट साइड से, तो 5 6 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 6 और 4 के बीच में, तो 34 इंटू 65 लीटर्स, लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट उसी की भाषा में, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, hence the cylindrical vessel can hold, the cylindrical vessel can hold 34.65
65 liters of water। पीछे से मैच जरूर कर लीजिएगा, सही है। पूछ लिया, बता नहीं रहा क्या, तो फिर जाओ। एक वर्ड नहीं आ रहा, वन वर्ड के हैं क्या क्वेश्चन आंसर्स? तो ऐसे बोलो ना सीधे, एक आंसर नहीं आ रहा। व्हाट इज मेंट? अच्छा, वर्ड का भी आधा आ गया। वर्ड का आधा भी होता है क्या? जैसे द का आधा TH। चलो ठीक है। एनीवेज, तेरे को आता है क्या वो वर्ड जो उसको नहीं आता? कोशिश तो की ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। वुडन पाइप है, वैसे वुडन पाइप देखे नहीं होंगे किसी ने, मैंने भी नहीं देखे। वुडन पाइप होते हैं क्या? लकड़ी के पाइप। बांस हो सकता है, वेरी गुड, बांस होता है, वो भी पाइप की फॉर्म में ही है, और वुडन है, ठीक है जी। तो वुडन पाइप जो है उसका इनर डायमीटर है। इनर डायमीटर वर्ड जैसे ही आ जाए और आउटर डायमीटर वर्ड जैसे ही आ जाए, इससे क्या साबित होता है कि पाइप अंदर से खोखला है। ठीक है, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दो अलग अलग जैसे ही दे दे वो, तो समझ जाना क्या है, पाइप अंदर से खोखला है। समझ गए? अब पाइप अंदर से खोखला होगा तो उसका जो पाइप का जो मुंह होगा, जो पाइप का जो फेस होगा, फेस जो बेस होगा या फेस कह लो, वो कुछ इस शेप का होगा, वो कुछ इस शेप का होगा। तो यहां से लेके यहां तक ये तो होगा इनर डायमीटर, और यहां से लेके बाहर से बाहर होगा आउटर डायमीटर। ठीक है, और ये जो चीज है वो होगी उसकी थिकनेस, ये होगी उसकी, क्या हुआ, क्या डिस्कशन चल रहा है? नहीं कुछ नहीं, तो फिर ऐसे कैसे पीछे घूम रहे हो? ठीक है, तो इनर डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। यानी ये बाहर से बाहर ये लंबाई तो है 28, और ये अंदर से अंदर ये लंबाई है कितनी, कितनी है 24। तो हम देख सकते हैं कि 28 ये है, 24 ये है। तो कोई बता सकता है थिकनेस कितनी है? गलत, गलत, थिकनेस 4 नहीं है, बताओ पाइप की थिकनेस कितनी है? हाँ, 2 सेंटीमीटर, वेरी गुड। देखो भाई, देखो भाई, ये है पाइप का मुंह एक तरीके से, है ना। इसमें इनर और आउटर डायमीटर दे रखा है, दैट मींस ये वाला हिस्सा वो है जो जिसमें से पानी पास होगा, है ना, ये खोखला है। ठीक है, तो अब आउटर डायमीटर क्या है, यहां से लेकर यहां तक कितनी है? ये 28 सेंटीमीटर। कितनी है? यहां से लेकर और यहां तक। इनर डायमीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी है 24। तो 28 में से 24 गए तो 4। अब 4 सेंटीमीटर, आधा तो यहाँ होगा और आधा यहाँ होगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि सारा का सारा 4 सेंटीमीटर उधर होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो 4 का आधा 2 सेंटीमीटर यहाँ होगा और 2 सेंटीमीटर यहाँ होगा, तो थिकनेस कितनी हुई 2 सेंटीमीटर, ना कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस से आउटर रेडियस से इनर रेडियस, आउटर रेडियस और इनर रेडियस से थिकनेस निकालोगे तब तो आप सीधे सीधे माइनस कर दोगे, लेकिन आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर से थिकनेस निकालोगे तो माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। द लेंथ ऑफ द पाइप, पाइप की लंबाई कितनी है 35 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हम इसको क्या मान सकते हैं, सिलेंडर की हाइट है ना। फाइंड द मास, मास मतलब वेट, वॉल्यूम नहीं कह सकते, मतलब वॉल्यूम से कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअल मास का मीनिंग क्या होता है, वेट। क्या होता है? वजन जो होता है, वेट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लकड़ी होती है उसमें कितना वजन होता है? 0.6 ग्राम वजन होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी में। तो उस पूरे पाइप का वजन चाहिए, तो पूरे पाइप में कितने सेंटीमीटर क्यूब है वो पता कर लेते हैं, पूरा वॉल्यूम उसका पता कर लेते हैं। उस वॉल्यूम को अपन क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से, तो टोटल उसका वेट पता चल जाएगा या मास पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है उसमें वजन को अपन मास बोलते हैं। ठीक है, वैसे जनरली अपन वेट बोलते हैं, और साइंटिफिक लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं उसको,
मास बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कितनी जगह घेर रहा है इन टर्म्स ऑफ, देखो एक तो है जगह घेरना, तो वॉल्यूम होता है एक तरीके से, लेकिन उसको अगर अपन तोलें तो उस टर्म्स में उसको मास कहा जाता है, उस टर्म्स में उसको क्या कहा जाता है, मास कहा जाता है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें इनर और आउटर दोनों कॉन्सेप्ट हो वो इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी है इनर और आउटर दोनों चीजें हो, दोनों डायमेंशन हो, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। Here it is given that, what is given, क्या क्या गिवन है चेक करो क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो लेंथ नहीं, सबसे पहले हाइट लिख लिया करो, यानी कि लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ द वुडन पाइप। लेटर एच से डिनोट कराएंगे, कितना है, कितना, 35 सेंटीमीटर, ओके। अब आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर गिवन होगा शायद, इनर डायमीटर और फिर आउटर डायमीटर। तो इनर डायमीटर को लेटर डी से, स्मॉल लेटर डी से, और आउटर डायमीटर को कैपिटल लेटर डी से डिनोट करा देते हैं। इनर डायमीटर ऑफ द वुडन पाइप डिनोट कराते हैं इनर डायमीटर को स्मॉल डी से, है ना, कितना है 24। तो जब इनर डायमीटर है हमारे पास तो लगे हाथ इनर रेडियस निकाल लो, या पहले आउटर डायमीटर लिखोगे, बोलो क्या करोगे, पहले पहले लिखेंगे, अच्छा पहले गिवन पॉइंट सारे लिखना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आउटर डायमीटर पे लिख लो, आउटर डायमीटर ऑफ द वुडन पाइप, इसको कैपिटल डी से डिनोट कराएंगे, कितना गिवन है ये 28। अब इनर डायमीटर आउटर डायमीटर से इनर रेडियस और आउटर रेडियस निकालने वाले हैं हम। सो इनर रेडियस ऑफ द वुडन पाइप और आउटर रेडियस ऑफ द वुडन पाइप। अच्छा, इनर रेडियस को कौन से लेटर से डिनोट कराएंगे, स्मॉल आर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल डी का आधा, स्मॉल डी कितना था 24 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और आउटर रेडियस निकालते हैं हम, आउटर डायमीटर का आधा हो जाएगा वो, तो आउटर रेडियस ऑफ द वुडन पाइप, आउटर रेडियस को कैपिटल आर से, जो कि हो जाना है कैपिटल डी का आधा, और कैपिटल डी कितना था 28 का आधा, दैट मीन्स व्हाट 24 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 14 सेंटीमीटर, नॉट 24। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं आता तक? ठीक है, अब हमारे पास इनर रेडियस है, आउटर रेडियस है, और हाइट है, और हाइट तो सेम ही रहेगी, इनर आउटर नहीं रहेगी, हाइट तो सेम ही रहेगी ना। अब मुझे क्या चाहिए, उसका वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम का मतलब है, वॉल्यूम पाइप का नहीं चाहिए, याद रखना, वुड का वॉल्यूम चाहिए। वुड का वॉल्यूम निकालने का मतलब ये, अगर मैं कहता ना पाइप का वॉल्यूम चाहिए, अगर मैं कहता पाइप का वॉल्यूम चाहिए, तो दो क्वेश्चन होते हैं कि सर आपको इनर वॉल्यूम चाहिए, आउटर वॉल्यूम चाहिए, बताओ, ये क्वेश्चन रहता, ठीक है। लेकिन मैंने पाइप का तो पूछा ही नहीं, मैंने क्या कहा, वुड, वो जो पाइप है वो जिस मटेरियल से बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, तो उसमें कितनी लकड़ी यूज हो रही है, उसमें कितनी लकड़ी यूज हो रही है, उसका मुझे वॉल्यूम चाहिए। कैसे निकालेंगे बताओ, हाँ दे रखी है ना, लेंथ दे तो रखी है, सबसे पहली लाइन वही तो थी, लेंथ ऑफ द वुडन पाइप। रेडियस तो निकला ही है, ये लो दोनों रेडियस मैंने निकाल दिया, छोटी रेडियस से 12, बड़ी रेडियस से 14। आगे बोलो, बोलो वंशिका। वेरी गुड। बाहर के वॉल्यूम से अगर मैं इनर वॉल्यूम माइनस कर दूं तो लकड़ी का वॉल्यूम आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, इसको इमेजिन करो, अभी हमारे पास पाइप तो है नहीं, इमेजिन करने के लिए पोडियम दिख रहा है, ये पोडियम लकड़ी का बना हुआ है। मान लो यहां से लेके इनर से इनर, ये तो है इनर डायमीटर,
और ये बाहर से लेके बाहर ये है आउटर डायमीटर। तो मैंने इनर रेडियस निकाल ली और मैंने आउटर रेडियस निकाल ली। अब अगर मैं आउटर रेडियस को यूज करके इसका वॉल्यूम निकालूं तो वो वॉल्यूम क्या होगा? वो वॉल्यूम होगा इस बाहर से बाहर बाउंड्री के अंदर जितना भी स्पेस है वो होगा। वॉल्यूम क्या होता है समझ नहीं आया? तो वुडन पाइप की वॉल्यूम क्या होगी? वुडन पाइप के अंदर का स्पेस, वही तो वॉल्यूम होगी। बट मुझे वुडन पाइप का वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे वुड का वॉल्यूम चाहिए, उसकी लकड़ी का वॉल्यूम चाहिए, यानी लकड़ी ने कितना स्पेस घेरा हुआ है वो चाहिए। अब जो बीच में खोखली जगह है वहां पे तो लकड़ी है नहीं ना, वहां पे लकड़ी नहीं है। समझ में आ रहा है? सपोज करो एक पाइप है, उस पाइप में लकड़ी चारों तरफ ऐसे तरीके से, वुड ऐसे तरीके से, ठीक है। और मैंने कहा भाई इसमें कितनी लकड़ी यूज होगी उसका मुझे वॉल्यूम दो। तो उसका वॉल्यूम हम क्या हो रहा है, क्या डिस्कशन चल रहा है बताओ? उसका वॉल्यूम अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, बाहर से बाहर डायमेंशन का पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। बाहर से बाहर डायमेंशन का वॉल्यूम निकालने का मतलब है ये बाहर है, ये बाहर है, बाहरी एज से बाहरी एज के बीच में जितना भी स्पेस है सारा कवर हो गया आउटर वॉल्यूम में। फिर ये अंदर वाला एज, ये अंदर वाली एज से जब मैंने वॉल्यूम निकाला तो ये अंदर से अंदर का वॉल्यूम कवर हो गया। तो बाहर वाले वॉल्यूम से जब मैंने ये अंदर वाला वॉल्यूम निकाला, माइनस किया, तो लकड़ी का वॉल्यूम आ गया। क्या थिकनेस की निकालने की जरूरत ही नहीं है। थिकनेस तो हम तब निकालते जब वो पूछे व्हाट इज द थिकनेस, पूछी नहीं थिकनेस। वॉल्यूम माइनस करेंगे। थिकनेस तो कॉन्सेप्ट में तब आता जब थिकनेस दी हुई होती और इनर और आउटर में से एक चीज दी हुई होती। जैसे मान लो इनर रेडियस गिवन है और थिकनेस गिवन है, तो उन दोनों की मदद से आउटर रेडियस निकालते हैं। लेकिन दोनों रेडियस खुद नहीं दे दी ना, दोनों रेडियस खुद नहीं दे दी तो हम थिकनेस के बारे में सोचेंगे नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ, अगर थिकनेस वो पूछता कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द वुड तो हम सोचते, उसने पूछी नहीं है, उसने तो वुड की वॉल्यूम पूछी है, वुड की वॉल्यूम पूछी है। तो हम बाहरी वॉल्यूम से अंदरी वॉल्यूम को, बाहरी वॉल्यूम मतलब बाहर से बाहर कितना स्पेस है इसमें, उसमें से माइनस करेंगे अंदर के वॉल्यूम को। तो जो ये थिकनेस वाली जगह है इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, मतलब इसमें कितनी लकड़ी भरी हुई है ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमको एक्चुअली क्या करना है, आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि मुझे वुड का वॉल्यूम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? वुड का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, चलो तो अब अपन लिखते हैं। तो आप एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, कोई भी होलो चीज हो ना, कोई भी होलो चीज हो, जरूरी नहीं है सिलेंडर, कल को क्यूबॉइड भी आ जाए या कोई भी आ जाए, तो होलो चीज में जिस भी मटेरियल से वो बना हुआ है, जैसे लकड़ी से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, कोई किसी भी मटेरियल से वो बना हुआ है, उस मटेरियल का वॉल्यूम अगर निकालना हो, जिस मटेरियल से वो बना हुआ है उसका वॉल्यूम अगर निकालना हो, तो उस फिगर में हमेशा आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम माइनस होगा। हमेशा क्या होगा? आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम माइनस होगा। उससे क्या मिलेगा हमको? वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल, उस मटेरियल का वॉल्यूम मिलेगा जिस मटेरियल से वो चीज बनी हुई है। मास किसका पूछा है? पाइप का। मुझे एक चीज बताओ, पाइप का जब अपन वजन तोलेंगे तो उस पाइप के अंदर जो खाली जगह है उसका भी कोई वजन तुल रहा है क्या? तुल रहा है? मेरी बात सुन, कैसे समझाऊं? सपोज करो ये टेबल है, इस टेबल का मैं वजन कर रहा हूं, किसी वेइंग मशीन पे मैंने इसको रख दिया तो उसने बता दिया 10 किलो 15 किलो जो भी बता दिया, तो वो वजन इस लोहे का है, ये इस लोहे के नीचे जो खाली स्पेस दिख रहा है इसका भी है, लोहे का है। उसने क्या कहा? पाइप का वजन बताओ। दैट मीन्स उसने उस वुड का वजन पूछा है, क्योंकि खाली स्पेस का तो वजन है ही नहीं ना। समझ में आ गई बात? क्लियर है? मैं कहूं इस टेबल का वजन बताओ, तो टेबल के बीच में जो खाली स्पेस है उसका वजन थोड़ा ना पूछ रहा हूं, इस टेबल का वजन बताओ। दैट मीन्स इस टेबल के अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है उस मटेरियल का वजन बताओ। दैट मीन्स मुझे वो मास किसका चाहिए? वुड का चाहिए, तो वुड का ही वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? तो चाहो तो आप स्पेशल नोट लगा के लिख सकते हो, लिख लो चाहे से। नोट ये है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जब भी निकालना हो, किसी भी मटेरियल का वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक
एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ है, इसका वॉल्यूम अगर निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, आउटर वॉल्यूम में से क्या माइनस कर देंगे, इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे। ठीक है, स्पेशल नोट डाल के लिख लो इसको। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो यानी कि बेसिकली मुझे आउटर वॉल्यूम एंड इनर वॉल्यूम निकालना है, निकालते हैं। नाउ आउटर वॉल्यूम ऑफ द क्या था, वुडन पाइप है ना, वुडन पाइप। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और आउटर है तो आई विल टेक पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। भाई आउटर है ना, तो आउटर में कैपिटल आर लेंगे और इनर में क्या लेंगे, इनर में स्मॉल आर। ठीक है, फॉर्मूला वाइज पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच करना है। अब सुनो ध्यान से, चाहो तो आप यहीं पे भी वैल्यूज पुटअप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हो तो पाई की वैल्यू क्या रखोगे, 22/7, उसको सॉल्व करोगे जो भी करोगे, फिर आप इनर वॉल्यूम निकालोगे, उसमें भी पाई आएगा। आप ध्यान से देखो, पाई और एच तो उसमें भी आएगा, तो क्यों ना हम पाई और एच को एक ही बार सॉल्व करें, दो बार करने की बजाय। तो अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख के छोड़ देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, और मीटर है या सेंटीमीटर इतना बताओ, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब। और इनर वॉल्यूम का भी फॉर्मूला लिखो ऑल्सो इनर वॉल्यूम ऑफ द wooden pipe. Tell me the formula to find the inner volume. Pi small r square h, और यूनिट डाल दो सेंटीमीटर। Now volume of the wood used to make the pipe, volume of the wood used to make the pipe। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला भी लिखवाया है, क्या करना पड़ेगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, आउटर वॉल्यूम क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, एच तो दोनों जगह स्मॉल ही है ना, और पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, क्या क्या कॉमन आ गया दोनों में, पाई इंटू एच कॉमन है, बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर आर स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एज पर द आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो पाई एच अपनी जगह, ए माइनस बी यानी आर माइनस आर, ए प्लस बी यानी कि आर प्लस आर, फैक्टराइज कर दिया इसको अलग अलग। अब आप वैल्यूज पुटअप करो, फाइनली पाई की वैल्यू 22/7, एच कितना था, हाइट कितनी थी, अरे आपकी नोटबुक में ये सोच क्या रहे हो, 35। ठीक है, इंटू कैपिटल आर कितना था 14, माइनस स्मॉल आर कितना था 12, इंटू कैपिटल आर कितना था 14 प्लस 12, एक बार 14 माइनस 12, एक बार 14 प्लस 12। इसको काटता हूं मैं, 7 से 1 टाइम, 7 से 5 बार कट गया, ये क्या बचा 22 इंटू 5, 14 में से 12 गया तो 2, और 14 में 12 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा 26। ठीक है, यहां तक। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 को 5 से कर दो 110, और 2 को 26 से कर दो, 26 दूनी 52, 52। अब 110 को 52 से कर दो, 0 तो आएगा ही आएगा, 11 2 जा 22, रिमाइंडर 2, 11 5 जा 55 एंड 2 57, इतना सेंटीमीटर क्यूब। बट होल्ड ऑन, अभी भी पिक्चर बाकी है, क्योंकि उसने वॉल्यूम ऑफ वुड भी नहीं पूछा था, उसने तो मास ऑफ द वुड पूछा था। तो मास, हाँ कितना वजन है, ग्राम, मास निकालना था। तो 1 ग्राम का वजन, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन दे रखा है, हमारे पास टोटल कितने सेंटीमीटर क्यूब है, 5720 सेंटीमीटर क्यूब है। तो एक सेंटीमीटर क्यूब के वजन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल मास ऑफ द वुड। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट
मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है? शायद 0.6 ग्राम, इतना है 0.6 ग्राम। देयरफॉर उसने किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा था? फाइंड द मास ऑफ द पाइप। मास ऑफ द या टोटल मास ऑफ द पाइप लिखो, टोटल मास ऑफ द वुडन पाइप। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कितने हमारा वॉल्यूम कितना आया था, कितने सेंटीमीटर क्यूब का वो वुड है उसमें? 5720, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वजन है? 0.6। इसको 0.6 देखो, पॉइंट से 0 कैंसिल आउट हो गया, एक 0 से एक पॉइंट कट गया, तो सिंपली वो तो 6 रह गया, और ये क्या रह गया? 572। 6 × 572 कर लो बस। 6 2 12, रिमाइंडर 1, 6 7 42 and 1 43, रिमाइंडर 4, 6 5 30 and 4 34। इतने ग्राम, इतने ग्राम। अब चाहो तो आप इसको भी आंसर मार्क कर सकते हो, लेकिन देखो जब नंबर बड़ा हो जाए तो उसको अगली यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, 80,000 है, 90,000 है, फिर जब 100,000 हो जाएंगे तो उसको मैं 100,000 थोड़ा ना अगली यूनिट में कहूंगा, अगली यूनिट क्या? 1 लाख, तो मैं उसको 1 लाख में कहूंगा। समझ में आई? ठीक है, तो अब ये नंबर बड़ा हो गया तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी को पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा है। अगेन छोटे से बड़ा डिवाइड करेंगे, छोटे से बड़े में डिवाइड करते हैं, तो 3432 को 1000 से डिवाइड करके इतने किलोग्राम हो जाएगा, है ना? तो क्या कर देंगे, 3 जीरो है तो 3.432 किलोग्राम। हाँ आप सही कह रहे हो, 3 किलो तो पूरा है और 432 ग्राम है। 3 किलो 432 ग्राम इतना वजन होगा उस पाइप। मैच करो पीछे, किलोग्राम में है या ग्राम में है? किलोग्राम में। 3.432 किलोग्राम आंसर। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? ये इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, सौम्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक सब लोग पीते हो, क्यों पीते हो? अच्छी चीज नहीं होती? अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है, हाँ, तो फिर क्यों पीते हो? अच्छा नहीं पीते, ठीक है। ठीक है, चलो देखो, वैसे अच्छी बात नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक बेकार आती है आजकल। ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। 2 पैकिंग में सॉफ्ट ड्रिंक है, कभी कभार पी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, पर अति मत किया करो, अति हर चीज की बेकार होती है। ए टिन कैन, देखो आपने देखी होगी सॉफ्ट ड्रिंक कोको कोला और पेप्सी कैन पैकिंग में भी आती है, कैन पैकिंग है ना, और एक बॉटल पैकिंग में आती है। तो एक टिन का कैन होता है, वो रेक्टेंगुलर बेस का है। कैसा है वो? ऐसा तो नहीं देखा होगा, रेक्टेंगुलर बेस तो नहीं देखा होगा, सर्कुलर बेस ही देखा होगा, बट चलो होगा उनके वहां पे, कहीं विदेशों की बात हो रही होगी। रेक्टेंगुलर बेस है, लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, हैविंग ए हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि अब ये जो कैन है ये सिलेंडर नहीं है, क्यूबॉइड है। लेंथ ब्रेथ हाइट हो गई ना इसमें। जो बेस है वो ऐसा है, ऐसे स्क्वायर टाइप में या रेक्टेंगल टाइप में, मतलब ये मान लो ये जैसे पोडियम है ना, इस तरह की कैन है, ये बहुत बड़ा पोडियम है, वो बस है इसी शेप की, बस छोटी सी होगी। ठीक है, इस टाइप की, इस शेप की वो कैन है। ठीक है, और दूसरा जो है प्लास्टिक सिलेंडर है। अच्छा, एक तो क्यूबॉइड शेप में है और एक सिलेंडर शेप में है। ठीक है, और सिलेंडर शेप का सर्कुलर बेस का डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आपको पता करना है कि कौन से कंटेनर में ज्यादा कैपेसिटी है और कितनी है, मतलब कौन से कंटेनर का, कौन से पैकिंग का वॉल्यूम ज्यादा है और कितना ज्यादा है, वो मालूम करना है। सिंपली आप उसका वॉल्यूम निकाल लो और इसका वॉल्यूम निकाल लो, देख लो किसका। मार्क करो, होमवर्क मार्क करो। वॉल्यूम ऑफ, बताओ पहले वाली पैकिंग का वॉल्यूम क्या होगा, जल्दी से बोलो। ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। पहली वाली जो पैकिंग है वो रेक्टेंगुलर बेस है, यानी कि क्यूबॉइड है वो, पहले वाली तो है क्यूबॉइड, और दूसरी वाली है, उसने खुद ने कह दिया, सिलेंडर। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? एक चीज का ख्याल रखना, एच एच 2 में आ रहा है, एच एच क्या आ रहा है? 2 में आ रहा है। तो आप एक काम करो, क्यूबॉइड के सारे डायमेंशंस कैपिटल लेटर में ले लो, कैपिटल एल, कैपिटल बी और कैपिटल एच। ठीक है, लेंथ कितनी है? 5 × 4
इंटू 15, 5 और 20, 15 इंटू 20 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसका नापतोल करो। 22/7, रेडियस कितना है इसका? 70। रेडियस कितना है? 3.5। क्यों लिखते हो? 7/2 लिखो ना, मल्टीप्लाई तो करना है। 7/2 और 7/2, और हाइट कितनी है? 10। 7 से 7 उड़ाओ, 2 से 5 उड़ाओ, 2 से 11 उड़ाओ, क्या बचा? 11 इंटू 7 इंटू 5, तो 11 इंटू 5 कर लो पहले, 55, और 55 7 5 जा 35, 7 5 35, 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो ज्यादा किस में आएगी? कोल्ड ड्रिंक। और कितनी ज्यादा आएगी? वो भी 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर आ गया, पीछे मैच कर लो चाहे। सिलेंडर में ज्यादा है, और कितना ज्यादा है? 85 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक उसमें ज्यादा आ सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो इजी क्वेश्चन है, मतलब 2 बार वॉल्यूम निकालना और कंपेयर करना है किसका ज्यादा किसका कम। फोर्थ एंड द लास्ट वन फॉर टुडे, इफ द लेटरल सरफेस एरिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटरल सरफेस एरिया? अरे पढ़ तो लेने दे। हाँ, लेटरल सरफेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटरल सरफेस? दीवारों का एरिया, LSA जिसको कहते थे, दूसरे शब्दों में CSA कहते थे, है ना? तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर में क्या लेटरल है? उसमें तो कर्व्ड है, उसने कंफ्यूज करने के लिए लेटरल लिखा है वो वही कर्व्ड। तो CSA गिवन है कितना? इतना। हाइट गिवन है कितनी? इतनी। क्या निकालना है? रेडियस। और सेकंड चीज क्या निकालनी है? वॉल्यूम। और पाई को क्या यूज करना है? 3.14। देखो क्या गिवन है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। कोई बताएगा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2πr/h। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14 उसने कही है। अच्छा जी, रेडियस गिवन नहीं है, ऐसे कैसे छोड़ दो? हाइट तो गिवन है 5, इसकी वैल्यू क्या हो गई? इस इक्वेशन को सॉल्व करके आर की वैल्यू आ जाएगी, निकालो। 2 5 जा 10 को 3.14 से मल्टीप्लाई किए, 31.4, पॉइंट इधर खिसक जाएगा, इंटू आर इक्वल्स टू 94.2। तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है? 94.2 डिवाइडेड बाय 31.4। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 90 ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, 94.2 31.4। देखो ऊपर एक जगह हटा के पॉइंट है, तो 942 लिख के इसके नीचे 10 लगा दो, इंटू 31.4 था क्या ये? अरे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, दोनों सिंगल सिंगल पॉइंट है ना, तो ऐसे कैसे उड़ा दो? और चाहो तो दोनों का अलग अलग 10 ले लो, फिर 10 से 10 उड़ा दो, बात तो वही है भाई। 31.4 का क्या हो जाएगा? 314, और इसका 10 ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 उड़ा दो, या पहले पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकते हो। चलो भाई, 942 को 314 से ये 3 टाइम्स पूरा जा रहा है, पूरा 3 टाइम्स जा रहा है, देख लो चाहे से। पता है कैसे? 300 का 3 गुना 900, और 14 का 3 गुना 42 रुपए, 942। ठीक है, और तो क्या, करवा तो दिया। 3 सेंटीमीटर आ गई रेडियस। आपको क्या लग रहा था मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ? ये करवा रहा हूं मैं, इसी को करवाना कहते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर रेडियस, 3 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। आगे की बात सुनो। अब उसने क्या पूछा था? उसने एक तो रेडियस पूछी थी, निकाल ली मैंने, क्या रेडियस आई है। अब क्या पूछ रहा है? फॉर्मूला क्या है? पाई की वैल्यू क्या है? रेडियस कल तक नहीं थी, आज है कितनी? आर का स्क्वायर करना है, 3 इंटू 3। एच कितना है? इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो 3 से इसको कर देता हूं। अभी अभी किया था मैंने, 942 आया था, अभी अभी किया था, 942 आया था, और 5 3 जा 15 होता ही है। 15 से करो मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30, रिमाइंडर 3, 15 4 जा 60, रिमाइंडर 3, 60 और 3 63, रिमाइंडर 6, और 15 9 जा 135 और 6, वेरी गुड। 2 जगह हटा के पॉइंट है, तो 1 2 यहां लग जाएगा। 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। देख लो पीछे आंसर एक बार। .30 दे रखा है या केवल 0.3 दे रखा? 0.3, क्योंकि 3 राइट साइड में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती ना डेसिमल के बाद, तो इसको हटा भी सकते हो, सिंपली लिख सकते हो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। हो गए 4 क्वेश्चन, आज का कोटा पूरा। तो पूरी कहानी में, आज की पूरी कहानी में सबसे ज्यादा वेटेज कौन रखता है? ये भाई, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो ये 4 क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है भाई, क्लियर है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। अरे एक सेकंड, इंपॉर्टेंट बात, कल कल का टाइम 7:30 बजे आना है। हाँ आना है। क्यों? सुबह बाहर जाना है? सर संडे को सुबह मत बुलाओ। एक मिनट, कल मत भागना, एक दिन मत भागना। एग्जाम है, एग्जाम के टाइम पे क्यों भागते भागते आना यहाँ पे? आप ट्यूशन भागते आना, दोनों काम हो जाएंगे, और फिर भागते भागते ही जाना। 1 घंटे में छोड़ दूंगा क्या? तो फिर यहाँ से गाड़ी पे चल जाना, भागते भागते आना, गाड़ी पे जाना। ठीक है, कुल मिला के 7:30 से 8:30 की क्लास है कल आपकी, याद रखना। ठीक है? नहीं छुट्टी कर दो, मजाक कर रहा है? एग्जाम के दिनों में छुट्टी कर दो? एक्स्ट्रा क्लास सोच रहा हूँ मैं तो। चलो भाई, बाय बाय, आ जाओ।